नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सगर क्लासेस। और आज की वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज के घातांक और करड़ी के सवाल कराएंगे। अगर इससे पहले आपने इसकी उदाहरण वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया, उस वीडियो को आप जरूर देखें। ठीक है, चलिए पहला सवाल देखते हैं। देखो 16 की पावर 0.16 दे रखा है गुणा 2 की पावर 0.36। अब आपको पता है, या तो आप इसका आधार एक जैसा कर लीजिए। अच्छा, आधार एक जैसा करोगे तो 16 जो होता है वो 2 की पावर 4 होता है। तो 16 को आप जो 2 की पावर 4 लिखोगे तो 4 का इसमें गुणा करोगे तो 16 चौक 64 यानी 0.64 हो जाएगा। समझ में आया? गुणा ये 2 की पावर कितना है 0.36। अब आपको पता है, वो आधार एक जैसा होता है तो पावर को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे 0.64 तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 1 कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 2 पे आइए। देखिए आधार दोनों में एक जैसे हैं, पावर को बस जोड़ना है आपको। तो 2 से 56 की पावर कितना हो जाएगा 0.16, और 0.09 को आप जोड़ोगे तो कितना आएगा 0.25 आएगा। और 0.25 का मतलब क्या होता है 25/100, और 25/100 का मतलब क्या होता है 1/4। क्लियर? अगर आप इसे गौर से देखो तो ये 16 का स्क्वायर होता है। गौर से देखो तो किसका स्क्वायर हो रहा है, 16 का स्क्वायर हो रहा है। अब आप एक चीज़ बताइए, देखिए मैं 16 जो है ये 16 का स्क्वायर है। अच्छा, 16 को भी तो मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। जब 16 को 4 का स्क्वायर लिखोगे तो ये 2 का 2 में गुणा हो जाएगा। ऐसे लिख ले रहा है, इसे 16 को 4 का स्क्वायर फिर 2, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ध्यान दोगे, अगर ब्रैकेट लग रहा हो तो जितनी भी पावर होती है सबका आपस में गुणा हो जाता है। तो 2 से 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 4 लिख सकता हूँ। गुणा क्या है मेरा 1/4, इससे हटा दो तो 4 की पावर 1 आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर? चलिए सवाल नंबर 3 पे आइए। अब देखिए 4 की पावर 0.5। अच्छा, 0.5 का मतलब ही तो 1/2 है। पॉइंट हटा के 10 का भाग लगा लो। क्यों? क्योंकि एक नंबर है तो 5 से कट जाएगा 2 बार। तो 4 की पावर 1/2 गुणा, अच्छा 0.5 का मतलब ही तो 1/2 है। अब ये तो छोटे छोटे नंबर बन गए। अब 4 की पावर 1/2 का मतलब है 4 का वर्गमूल ले लो। 4 का वर्गमूल 2, और 1/2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 कितना होगा 16। तो 2 से 8 बार कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा मेरा 1/8 आ जाए। ठीक है, छोटे छोटे सवाल हैं, आपने कर लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। इसे देखिए 2 से 16 है, यहाँ पे 16 है, 2 से 56 16। तो आपको पता है 2 से 56 16 का स्क्वायर होता है। तो इसे 16 का स्क्वायर बना लो। अच्छा, वह 2 का इसमें गुणा कर दीजिए तो 0.32 हो जाएगा। गुणा ये 16 की पावर 0.18। अब क्या करो, देखो आधार एक जैसा हो गया, इनको जोड़ दीजिए। तो 16 की पावर 0.32 0.18 के जोड़ोगे तो आएगा पॉइंट के 5 यानी कि 0.05। अब आप क्या करो, पॉइंट हटा के 10 का भाग, तो 0.5 का मतलब आधा होता है ना, तो आधा हो गया। और आधे का मतलब क्या है 16 का आपको क्या लेना है, इसका वर्गमूल लेना है, स्क्वायर रूट। तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर? चलिए सवाल नंबर चलते हैं हम 5वें पे। अब देखिए यहाँ पे 2 से 12 है, यहाँ 848। लेकिन आप अगर एक चीज़ देखोगे यहाँ पे क्या पावर एक जैसी है। तो जब पावर एक जैसी है तो आपको पता है इनको एक ही में लिख लेंगे। मैं इसे 2 से 12 गुणा 848 लिख ले रहा हूँ, और पावर क्या कर लूँगा 0.5। अब एक चीज़ बताइए, 848 इसका 4 गुना ही तो है। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2 से 12 गुणा, इसको लिख लो 2 से 12 गुणा 4 की पावर कितनी आ जाएगी 0. अच्छा, 0.5 का मतलब तो 1/2 होता है ना। कहने का मतलब है इसका आप वर्गमूल ले लो। अब ये 2 बार नंबर है तो इसको तो एक बार लिख लोगे 2 से 12, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा 2। तो गुणा करके कितना आ जाएगा मेरा 2 से 400 कितना हो जाएगा 24। ये समझ में आया आपको? क्या करना था, 2 से 12 400, इसको आप क्या करो 2 से 12 गुणा 4 तोड़ लो। अच्छा, 2 से 12 में ही क्यों तोड़ा, क्योंकि एक 2 से 12 मेरे पास है। 1/2 का क्या मतलब है, इसका आपको लेना है वर्गमूल। इसका वर्गमूल कैसे लोगे, जो 2 बार आया है उसको तो एक बार लिख लीजिए, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2। क्लियर? ऐसे ही देखो इस सवाल पे आइए, 16 की पावर 0.16। अच्छा, 16 को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हो। तो 2 की पावर 4 लिखो तो पहला सवाल और छठा सवाल एक जैसा है, जैसे पहला था सेम यही है। ठीक है, चलिए तो कर लेना इस सवाल को। अच्छा, 7वें सवाल पे आइए, इस सवाल को समझिए। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करो, तो 2 की पावर -2 को सॉल्व करो। इसको नहीं लिया है मैंने इसको। अच्छा, 2 की पावर -2 आपको पता है जब पावर माइनस में होती है, इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो आप क्या करोगे, इस नंबर को, ये वाले नंबर को पलट के लिख दोगे। तो 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये समझ में आया? तो ये वाला सॉल्व किया तो ये हो गया मेरा 1/4। अभी ये जो ये 2 की पावर -2 1/4 आया, तो यहाँ पे लगा दो, ये तो 2 है ही है, और इसकी जगह कितना लिख दोगे 1/4। क्लियर? अब आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ एग्जाम्पल में, जब इस तरह से करड़ी बनती है तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 4th रूट में 2। क्यों? क्योंकि ये जो बट्टे में बनता है वो ऐसे रूट बनता है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि भाई एक्स की पावर 1/3 है, तो इसका मतलब क्या है, घनमूल में एक्स है। ये समझ में आया? चलिए अगले सवाल पे आइए।
देखिए 1/5 है, इसका मतलब क्या है, आपको इसका पंचमूल निकालना है ना। यानी कि एक ऐसा नंबर आपको बनाना है इसकी पावर 5 बन जाए और 1 हट जाए। अब आप देखो पॉइंट के बाद ना 5 का ही पेयर बनना है एक। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि 1024 में ऐसा कोई नंबर ढूंढ लो जिसकी पावर 5 बन जाए, और फिर क्या करेंगे, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो आप देखिए एक चीज़ समझिए, 1024 जो होता है वो 2 की पावर 10 होता है, और आपको बनाना है पावर 5। तो 5 बनाओगे तो 2 इसको दे दो वापस, 2 इसको वापस दोगे तो 2 का, तो कुछ इस तरह से लिख जाएगा, ये लिख जाएगा, नहीं लिखेगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 की पावर 5। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आप लिख सकते हो 4 की पावर 5। क्लियर। और गुणा में कितना है 1/5, इससे काट लीजिए तो 4 की पावर 1 4 हो गया। लेकिन आप ये देखो आपने जो जोड़ा बनाया आपका 5 के पेयर का वो कितना बना है 1। ध्यान दो यहाँ पे जो लेते हैं, जैसे घनमूल ले रहे हैं तो 3 के जोड़े ढूंढते हैं, वर्गमूल ले रहे हैं तो 2 के जोड़े ढूंढते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 0.4। क्यों, क्योंकि एक पेयर बनना है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। चलिए अगले सवाल कठिन नहीं है। अब देखो 16 है और नीचे कितना है 4, तो ये वैसे भी अगर आप तोड़ोगे तो 2 की पावर 4 में टूट जाएगा, गुणा 3/4, 4 से 4 काट दो, 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 36 है, 36 नहीं पता कि आपको 6 का स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा इससे 3 बार, तो कितना आ गया 6 की पावर 1/3। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ऐसे करके दे रखा होगा घनमूल में 6, ठीक है। चलिए 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो, गुणा 2/3। अच्छा 3 से 3 काट लीजिए, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे सवाल हैं। 12 में सवाल पे आइए। देखो 27 की पावर इतना है 2 से 43 से समझिए। देखो 27 को आप 3 की पावर बना लीजिए और 2 से 43 3 की पावर 5 होता है, या फैक्टर कर लेना, ऐसे करके आपको समझ आ जाएगा और आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ऐसे करते चले जाना, ये 5 बार आएगा। अब एक चीज़ बताइए, 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब 3 का इसमें गुणा कर दो, तो 6x माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 की पावर 3 लिख लूँगा मैं 27 को, और 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। फिर अब ये 2 से 43, 2 की पावर 5 है तो 5 दिया कितना हो जाएगा 15, वो सॉरी 3 की पावर 5, तो इसको मैं 3 की पावर 5 लिखूँगा और 5 थी कितना हो जाएगा 15, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 15। समझ में आया। अब अगर तुलना करोगे तो 3 से 3 हटा दोगे, अब आपके पास क्या बच्चा 6x माइनस 3 बराबर 15। अच्छा -3 को इधर ले जाओगे तो +18 हो जाएगा इधर, तो 6x बराबर 18 और 6 का भाग लगा दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर आ गया 3। चलिए सवाल नंबर 3 देखो, सेम वही सवाल है जो 12वां सवाल था। 3 की पावर x + 8 है बराबर 27 की पावर है, तो इसको भी तो आप तोड़ लीजिए 3 की पावर 3 में। तो 3 की पावर x + 8, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 की पावर x + 8 बराबर 3 की पावर 3, 3 का गुणा कर दो इसमें 6x + 3। अब तुलना कर दो, 3 से 3 हट गया। अब x को तो इधर ले जाओ, इधर कितना बचेगा 5x, और 3 इधर ले आओ तो 8 में से 3 गया 5, तो 5 बराबर 5x, और 5 से 5 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरा 1 आ जाएगा। क्लियर। चलिए देखिए इस सवाल को समझिए, इसमें दे रखा है a की पावर b बराबर 125 है, आपसे पूछा इसकी वैल्यू बताइए। तो एक चीज़ बताओ, इसको ना सेम इसी जैसा बना लो, a की पावर b बराबर 125 को आप क्या लिख सकते हो 5 की पावर 3 लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको सवाल में 3 दे रखी है, तो आप इसे लगा दीजिए। बात को समझो, a की पावर b बराबर 125 है, 125 को क्या लिख दोगे 5 की पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3, तो यहाँ पे लगा दीजिए a की जगह 5 b की जगह 3। अब यहाँ पे क्या करोगे, a की जगह 5 लगाना है, यहाँ लगा दो 5 प्लस b की जगह 3 -4, तो अंदर कितना बचा 2, 2 की पावर कितना हो गया जोड़िए 8 में 4 गया 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। समझ में आया। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 15वें पे। अब देखिए 2 की पावर दे रखा है और 32, आपको पता है 32 जो होता है 2 की पावर कितना होता है 5 होता है, तो मैं क्या करूँगा 32 की जगह कितना लिख दूंगा 2 की पावर 5। अभी जो 5 है पावर का इस पावर में गुणा हो जाएगा, तो आप कर लीजिए। अब देखो 2 से तो 2 हट जाएगा ना, इसको हटा देना, तो यहाँ कितना बचा 2x + 21 बचा। और आप इसमें क्या करोगे 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 5 थी 15x - 5। अच्छे नंबर इधर ले आओ, 5 और 21 हो जाएगा 26, और 15x में से 2x इधर ले जाके माइनस करोगे तो 13x, और 13 से इसे काटोगे तो 2 बार कट जाएगा, x कितना आ जाएगा 2। क्लियर। चलिए आगे चल। चलिए सवाल नंबर 16वां देखिए, 2 से 43 की पावर n/5 है, गुणा में 3 की पावर 2n + 1 है, और नीचे 9 की पावर 3 है, गुणा में 3 की पावर n - 1 है। अब देखिए ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब आप एक चीज़ समझिए, देखो 2 से 43 को मैं 3 की पावर 5 लिख लूँगा, बात को समझना, 3 की पावर 5, वो 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 की पावर बचेगा यहाँ पे n, 3 की पावर कितना बचेगा n। अब देखिए गुणा में क्या 3 की पावर 2n + 1 है, ये समझ में आया। अब नीचे क्या है मेरा 9 को 9 की पावर n है, 9 की पावर n जो दे रखा है इसको मैं 3 की पावर 2n लिख लूँगा।
गुणा 3 की पावर n-1। अब आप देख रहे हो सब चीज़ n में बन गई, वो 3 में बन गई। अब आपको पता है गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो 3 की पावर इनको देखो जोड़ दीजिए, n और 2n 3n हो गया +1, तो n और 2n 3n +1 भाग। अब देखो ये भी तो गुणा में, यहाँ भी गुणा में घात जोड़ दो, 3 की पावर 2n और n कितना हो गया 3n -1। अब आप देखिए ये हो गया भाग। अब भाग में जब आधार एक जैसा होता है, 3 3 आधार है, तो पावर क्या होती है, घट जाती है। पावर क्या करूंगा मैं, इनको घटा दूंगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा 3n +1, इसको घटा दीजिए -3n और घटाओगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। 3n से 3n कट जाएगा, एक और एक 2, तो 3 की पावर 2। आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा मेरा 9। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 17 में देखिए। देखिए 64 की पावर -2/3। अच्छा 64 को आप क्या लिख सकते हो, 4 की पावर 3 लिख सकते हो। कहने का मतलब 4 की पावर 3 गुणा -2/3, ये है ही है पहले से, और गुणा ये 1/4 की पावर है -2। अब देखिए 3 से यहाँ 3 काट गए तो 4 की पावर -2 हो गया। और आपको पता है अगर मुझे प्लस बनाना है तो इस वाले नंबर को मैं उल्टा लिख दूंगा, तो 1/4 की पावर हो जाएगा 2, और 4 की पावर 2 का मतलब होता है 16। अब यहाँ पे समझिए 1/4 की पावर -2 है, इस -2 का आपको बनाना है +2, तो ये 4 क्या करोगे, 4 को ले जाओगे ऊपर, तो एक क्या हो जाएगा 4 की पावर हो जाएगा +2, और 4 की पावर +2 का होता है मतलब 16, 16 16 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए सवाल नंबर 18 देखिए, 16 100 की पावर है 1/2, तो 100 की पावर 1/2 का मतलब 100 का वर्गमूल, तो मैं क्या लिख दूंगा 100 को लिख लूंगा 10। समझ में आया। इसको देखिए गुणा में देखिए 0.001/3 है, तो आपको क्या बताया यहाँ नीचे 3 है, तो पॉइंट के बाद 3 का पेयर देखो तो आप देखोगे एक ही पेयर बनना है, और बन का अगर आप घनमूल लोगे तो बन का घनमूल बन ही आएगा। ठीक है, तो बन का घनमूल हो गया बन, और एक पेयर बनना है तो एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा। ये आपको वर्गमूल वाले चैप्टर में शायद इसके बाद वीडियो आएगी, उसमें आएंगे और बढ़िया से। अब देखिए नीचे क्या है 4 है, तो आप पॉइंट के बाद क्या देखो एक 4 नंबर का पेयर देखो, तो 1 2 3 4 बनना है पेयर। ये समझ में आया। अब देखो 1/4 है तो 16, 16 को हम क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, तो 4 से कट जाएगा 4, तो कितना बचेगा 2, लेकिन एक पेयर बनना है तो 0.2 लगा दूंगा। अच्छा किसी की पावर 0 होता है उसकी वैल्यू तो 1 होती है प्लस। अब इसको समझिए, देखिए पावर माइनस में इसको पॉजिटिव करना है तो इसको उल्टा के लिख दो, तो 4 क्या लिख दूंगा इसे 5 लिख दूंगा। ये समझ में आया। चलिए अब देखो सवाल देखिए आगे, 10 का 0.1 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा तो 1 माइनस 0.2 का 1 में करोगे 0.2 ही रहेगा प्लस 4/5। अच्छा इसको सॉल्व करिए, एक में से 0.2 जाएगा तो 0.8 बचेगा, या आप ऐसे कर लीजिए पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा लो, और ऐसा ही जैसे ही आप करोगे तो ये कट जाएगा मेरा 5 बार। ठीक है, कितनी बार कट गया 5 बार, तो क्या हो जाएगा 1 - 1/5 प्लस 4/5। अच्छा अब क्या करो, देखो ये आप एक काम करिए यहाँ पे या तो लासा ले लीजिए, तो ये लासा कितना आ जाएगा 5, तो 1 पंजे 5 और 5 का ऊपर गुणा करो 5, ये कितना हो जाएगा 1 + 4, तो कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, 8/5, और भाग लगाओगे 5 एकम 5, 3/5। ठीक है, अब ये छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको आती है, क्लियर। चलिए सवाल नंबर 19 में देखिए, देखो 0.00032 की पावर है 0.6। अब आप देखिए एक काम करिए इसमें, जीरो पहले मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ 0.00032 की पावर 0.6। अच्छा 0.6 को सॉल्व करो तो 6/10 हो गया, 0.6 हो गया मेरा 6/10। इसको काटोगे 2 से 3/5 हो जाएगा, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 3/5। अब आपको एक हिंट मिल गई, नीचे क्या है 5, तो इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर 5 बनेगी, और आपको पता है 32 जो होता है 2 की पावर 5 होता है, तो ये मेरा देखो और पॉइंट के बाद क्या बनना है एक पेयर बनना है, तो पॉइंट को पहले मैं भूल जाऊंगा 2 की पावर 5 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा मेरा 8। अब आप एक चीज़ बताइए, एक पेयर बना था तो पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। ये समझ में आया। चलिए 20वें सवाल पे आइए फटाफट, सवाल नंबर 20 पे आइए। देखो सेम ऐसा ही सवाल है, दोबारा छप गया है। ठीक है, 21वें सवाल पे आइए। 16 की पावर इतना है, 256 की पावर इतना है, 256 को आप 16 का स्क्वायर कर लेना, 2 का इसमें गुणा कर देना, 16 एक जैसा हो जाएगा, पावर जोड़ देना, फिर आप कर लेना। इस जैसे बहुत से सवाल हो गए। अच्छा 22वें सवाल पे आइए। 22वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए भाग में घात घट जाती हैं, गुणा में जुड़ जाती हैं, आपको पता है, तो पहले भाग में ना घटा लीजिए। क्यों, क्योंकि बोर्ड मास में सबसे पहले भाग होता है, तो 5 की पावर 4 भाग 5 की पावर 8, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए। ऐसे कैसे लिख लोगे, 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4, और आपको भाग में लिखना है 5 की पावर 8। क्लियर। अब चलिए ऐसे कर लीजिए, तो 5 की पावर ऊपर हो जाएगा 11 और नीचे हो जाएगा 5 की पावर 8। अब भाग में घात घट जाएंगी तो कितनी बचेंगी 5 की पावर 3 बचेंगी। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे ऑप्शन देखिए चौथा कितना है 125। क्लियर। चलिए अगले सवाल पे आइए, सवाल नंबर चलते हैं हम 23 पे।
अब देखिए 8/125 की पावर है -4/3। तो पहले तो आपको माइनस हटाना है, तो आप क्या करोगे, इसको पलट दोगे। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, ठीक है, इस सवाल को मैं क्या लिख दूंगा, आप सवाल देखिए 23वां, सवाल नंबर 23 कहाँ गायब हो गया, ये आ गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, ऐसे ही समझा रहा हूँ मैं, ऐसे ही समझिए आप फटाफट से, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। 8/125 की पावर कितना, -4/3। आप इसे पलट के लिख लोगे, 125/8 लिख लोगे। 125/8 का मतलब हो गया 5/2 की पावर 3। तो 5/2 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 की पावर 3। चलिए 23वें सवाल में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको बताया था माइनस को प्लस बनाना है, इसको पलट के लिख लीजिए। तो 125 की 25/8 हो गया। अब 125/8 को आप 5/3 की पावर 3 लिख लोगे, गुणा -4/3। अच्छा 3 से 3, माइनस तो प्लस बना लिया था ना हमने, पलट लिया। तो 3 से 3 कट गया, बचा 4। तो 5 की पावर 4 कितना होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 625। और 3 की पावर 4 कितना होगा, 81। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आया। चलिए देखिए सवाल नंबर 24 देखिए, इसमें आपको एक शानदार सी मैं ट्रिक बताऊंगा। इसमें आप देखिए, ये देखिए जो आपकी पावर है ना, पावर देखो, पावर होती है जो ऊपर होती है और करड़ी होती है ऐसे रूट में जो होती हैं, ये बात समझना। तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर एक नंबर जो दे रखा है 5, जो पावर दे रखा है उन्हें तो ऊपर लिख दो और करड़ी नीचे लिखनी है। कैसे, देखो नंबर कितना अंदर 5 है, तो 5। क्लियर। अच्छा पावर देखो ऐसे करके चलो, पावर ऐसे चलो, तो 9 और 4, तो 9 गुणा 4 बट्टे कर दो। जो हमारी करड़ी है उन्हें नीचे लिख दो, 3 गुणा 6। समझ में आया। ऐसे ही आप देखो, इसे देखो अंदर कितना है 5। क्लियर। ऐसे पावर देखो कितनी है, 9 गुणा 4। और नीचे कितना है मेरा करड़ी में, 6 और 3, 6 गुणा 3। तो आप गौर से देखोगे दोनों एक से हैं। एक को सॉल्व कर लो, 9 6 36 और 3 6 18। तो 36 में 18 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो 5 की पावर हो गया 2, गुणा यहाँ भी कितना बचेगा, 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 4 हो गया, और 5 की पावर 4 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए भाई सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। आपको देखो मैं पहले ही देखिए, पहले तो एक चीज़ याद रखो, आप उदाहरण की वीडियो ढंग से देखा करो, उसमें बड़े मैं आराम से समझाता हूँ, बस वही सवाल ही होते हैं बार बार। ठीक है, अब देखिए आपको बताया था गुणा में जब अनंत तक होता है तो वही आंसर हो जाता है, लेकिन अनंत तक तो नहीं है। एक नो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 2 2 कितनी बार है, यहाँ 5 बार है। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया जो ये नंबर होता है वो तो आधार बनाना है। तो देखिए आधार सब में 2 ही दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जितनी बार है उतना आपको 2 की पावर बनाना है। तो ये 5 बार है, तो 2 की पावर कितना हो गया, 32। क्योंकि 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो गया। ठीक है, तो जो 32 हो गया, ऊपर तो एक कम करके लिखना होता है और नीचे वही लिख देना है। तो 2 की पावर आंसर कितना आ जाएगा, 31/32। ठीक है, ये आपको उदाहरण बहुत अच्छे से समझाया, समझिए। इसको देखिए, रूट x बराबर रूट में 2 + 2 + 2 दे रखा है। तो इसके ऐसे फैक्टर करोगे, इसमें 1 का अंतर हो, तो 2 के फैक्टर आप क्या कर लोगे, 2 गुणा 1। अब आप एक चीज बताइए, जब प्लस होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है, तो 2 आंसर आएगा। ठीक है, अब आप देखिए 2 किस में दे रखा है, देखिए ये आंसर ना गलत दे रखा है, पीछे आंसर जो दे रखा है 2, -1 दे रखा है। तो इसका आंसर केवल 2 आएगा, -1 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि आप देखो खुद बताइए, क्या जब श्रेणी जब सारी जुड़ रही हो तो उसमें माइनस कैसे आ सकता है। भाई मैं आपसे कहूँ कि रुपये में ना जोड़ते 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 चले जाओ, तो आप कहोगे अगर आप मुझे जुड़वाते रहोगे हो सकता है अनंत आ जाए, लेकिन माइनस में तो नहीं जा रहा ना मैं। तो इस किताब में गलती दे रखी है, -1 इस सवाल का आंसर नहीं आता है। अब इस सवाल का देखिए 12, 12 को क्या करोगे, 4 गुणा 3, तो प्लस वाला है तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये दे रखा है 4 की, समझ में आया। चलिए ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, रूट में 6 6 6, तो 6 को क्या लिख लोगे, 3 गुणा 2, प्लस का है 3 आंसर हो जाएगा। इसको देखिए रूट में 1 1 1 1 दे रखा है। अब आप एक चीज़ बताइए, बन के आप फैक्टर नहीं कर सकते, बन के फैक्टर आप नहीं कर सकते, इसमें 1 का अंतर हो। तो एक चीज़ बताइए, अगर बन को आपको बताया था मैंने, जिसके फैक्टर ना हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता था, रूट में 4x + 1 + 1/2, क्योंकि सीरीज में √1 प्लस प्लस है तो एक प्लस ले लिया। अच्छा x की जगह 1 लगाओगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, रूट में 5 प्लस के 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 2। अच्छा रूट को 5 को सॉल्व करोगे तो मैं इसे 4 मान लूँ तो 2 आ जाएगा। तो यानी कि √5 कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा, प्लस के 1 बट्टे 2। अच्छा 2 और 1 कितना हो गया, 3, और पॉइंट में कुछ कुछ, तो 3 पॉइंट कुछ कुछ चलेगा बट्टे 2। 3 में 2 का भाग लगा लोगे तो लगभग 1.5 में आंसर आएगा। और 1.5 का मतलब क्या है, आंसर 1.5 आया, समझ में आया। तो 1.5 का मतलब क्या है, 1 और 2 के बीच, ये समझ में आया। चलिए अब देखिए फिर से वही सवाल आ गया 30, जो मैंने आपको 26 बताया था कि 26 में गलती है। अब देखिए, देखिए 26वें सवाल में जो मैं आपको दिखा रहा था वही सेम सवाल है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखे थे। ठीक है, अब देखिए 30वें सवाल में आइए, तो 2 का ऐसा तोड़ लीजिए, 2 गुणा 1, तो बड़ा कौन है, 2, क्योंकि पॉजिटिव है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2।
देखिए सवाल नंबर 31 तो सेम वही है, दो दो तो दो का वैल्यू दो एकम दो, तो आंसर दो हो गया। ठीक है, अच्छा इसको समझिए, बराबर रूट में तीन तीन है, तीन के फैक्टर नहीं कर पाओगे। अब तीन का होगा तीन गुणा एक, तो एक का अंतर तो नहीं है, तो आप क्या करो फॉर्मूला लगाइए, रूट में 4x, तो x की जगह कितना लोगे आप 3 प्लस 1 और प्लस ही 1 लोगे, बट्टे कितना कर दोगे आप 2। चलिए आगे करिए इस सवाल को, 4 3 12 और कितना हो गया रूट में 13 प्लस के 1 बट्टे कितना हो गया 2। अच्छा रूट 13 को जब आप सोल्व करोगे तो देखो 9 होता है, रूट 9 का जो वर्गमूल लोगे तो 3, तो 3 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, 3 पॉइंट कुछ कुछ और एक कितना हो गया 4 पॉइंट कुछ कुछ, तो 2 का भाग लगा दोगे तो 2 पॉइंट कुछ कुछ हो जाएगा। अब एक चीज़ बताइए, 2 पॉइंट कुछ कुछ किसके बीच में आएगा, आप कहोगे 2 पॉइंट कुछ कुछ इसमें तो नहीं आएगा, मैं कहूँगा ए बराबर 3, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आंसर मेरा क्या है 2 पॉइंट कुछ कुछ, आप कहोगे 2 और 3 के बीच में आ जाएगा, ऐसा ही तो कुछ कहोगे, क्योंकि 2 से बड़ा और 3 से छोटा। क्लियर हुआ। चलिए 33वां सवाल देखो, 6 दे रखा है तो 6 को 2 गुणा 3 लिख लीजिए, पॉजिटिव है तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, बड़े अच्छे समझा चुका हूँ ये सारी बातें। सवाल नंबर आइए 34 में एक चीज़ बताइए, रूट में 144 से पीछे सोल्व करो, 12 हो गया, 12 और 52 कितना हो गया 64, कितना हो गया 8, 8 और 2 से 48, 2 से 56, तो 2 से 56 का वर्गमूल कितना होगा 16 होगा। अच्छा इसको समझिए, देखो ये देखिए 10,000, तो 10,000 में क्या जीरो है 2 जीरो, तो इसका मतलब क्या है, इसका वर्गमूल लोगे तो 100 हो जाएगा, 100 और 44 144, 144 का वर्गमूल 12, 12 और 4 16, 16 का वर्गमूल 4। क्लियर। अब देखिए इस सवाल जो 36वां, इसे मैं अभी पेज पे करूँगा, आप इनको देखिए पहले 37 38 39। ठीक है, अब देखो 37 सेम भैया, 49 को 7 लिख लीजिए, 7 और 29 कितना हो गया मेरा 7 और 29 हो गया मेरा 36, और 36 का हो जाएगा 6, 6 और 19 25, 25 का वर्गमूल 5 और 11 16, 4 4 और 9, 4 और 5 9, 9 का कितना हो जाएगा 3। ऐसे ही सेम देखिए ये वाले 38 और 39। ठीक है, आप इन्हें खुद कर लेना, 24 जीरो 1 का वर्गमूल ले लेना, 49 का वर्गमूल होता है 49 और 126, ये 176 जोड़ोगे 225 आएगा, और 225 किसका वर्गमूल होता है 15 का होता है। ठीक है, देखिए इस सवाल को समझिए अच्छे से, देखिए इसमें अगर पीछे सॉल्व करोगे तो आपको पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको मैं ऐसे सवाल बहुत करा चुका हूँ उदाहरण में। आप देखो वर्गमूल का साइन है तो अंदर वर्ग बनेगा, इसको आप 2ab में तोड़िए, तो 2 गुणा 4 को लिख लो 2 गुणा 2 और ये रूट 3, तो आपको बताया था जो ए बी बन गया यही तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा अब यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला सॉल्व होके हो जाएगा मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा मेरा 2 प्लस रूट 3। ये बात समझ में आई आपको। चलिए अगर मैं इस सवाल को आगे लिखूं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, रूट में माइनस रूट 3 और प्लस के हो जाएगा रूट में 3 प्लस, अब ये जो 8 है देखो 8 और इसके बाद ही तो ये आया है मेरा 2 प्लस रूट 3, तो 8 का इसमें गुणा कर दीजिए, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा मेरा 8 रूट 3। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर इस सवाल को फिर तोड़िए, इसको देखो 2ab में तोड़िए, 2 गुणा 4 गुणा रूट 3। अब आप देखिए फिर ये 2ab हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ए इसमें ए और बी इसमें ए है, तो आप देखिए अगर सोचो भी तो आप देखिए ए का स्क्वायर करो 16 ए रहा, बी का स्क्वायर करो 3 ए रहा, तो एक 2ab मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये पूरा, तो ए प्लस बी क्या है मेरा 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, तो 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो जो अंदर अब बचेगा माइनस के रूट 3, और इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, पूरे की जगह 4 प्लस रूट 3। ठीक है, 4 प्लस रूट 3। अब देखेंगे आप रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा माइनस का प्लस का, तो रूट में रह गया 4 और रूट में 4 का मतलब कितना है 2। क्लियर। चलिए अगले सवाल, चलिए सवाल नंबर 40 पे आइए, 0.01 पॉइंट में, और ये सब दे रखा है तो इसे तो आप खुद सोल्व कर लोगे ना। एक का वर्गमूल 1 हो जाएगा, एक जोड़ा बनना है तो 0.1, 81 का वर्गमूल 9, एक जोड़ा बनना है 0.9, 121 का वर्गमूल 11 है, एक जोड़ा बनना है तो 1.1, ऐसे ही 9 का वर्गमूल 3, और देखो पॉइंट के बाद 2 जोड़े बनने हैं तो 0.03, उन सबको जोड़ देना आंसर आ जाएगा। इसको समझिए, दशमलव के 3 शुद्ध अंकों तक निकालना है, पहले से सॉल्व कर लो। अच्छा 32 को आप 16 गुणा 2 लिख सकते हो, तो 16 में से 4 बाहर आ जाएगा तो 4 रूट 2 हो गया ये, ऐसे ये कितना हो जाएगा 128, 64 गुणा 2 तो हो जाएगा मेरा 8 रूट 2, और ये बन जाएगा मेरा 25 गुणा 2 यानी कि 5 रूट 2। आपको पता है ना, देखो वर्गमूल है और यहाँ पे मुझे बताता है यार 2 बच गए अंदर, तो सब में 2 2 बचेगा, तो आप ऐसे कर लीजिए 2 गुणा बाकी का कितना रह गया 64, 64 का 8 बार आ गया, उसे सॉल्व करोगे मान लीजिए कुछ रूट 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा कोई नंबर आ जाएगा आगे, और रूट 2 वो कबूतर है वो आ जाएगा, और रूट 2 की वैल्यू आपको कितनी लगानी है 1.414 लगानी है। कितनी लगानी है, रूट 2 की वैल्यू आप याद रख लेना, 2 पॉइंट की आप याद रखना, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414 और रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732। ये आपको कई बार ज़रूरत पड़ेगी, ये दे नहीं रखी होती हैं पेपर में। ठीक है, इन्हें उतार लीजिए, नोट कर लो, तो आप इसे कर लेना। ठीक है,
चलिए अब देखो 42 में से ये कितना अधिक है, तो इसमें से ये घटाना है बस आपको। ये तो आपको उदाहरण में अच्छे से करा दिया। अच्छा इसको सॉल्व करो, देखो 324 का वर्गमूल लो 18 और 1728 का घनमूल लो। तो आपको पता है 1728 किसका वर्ग घन होता है, 12 का। तो 12 हो गया, 18 हो गया, तो कितना आ जाएगा आंसर, 30 हो जाएगा। ठीक है। देखिए सवाल नंबर 44, देखिए √2 की वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू पूछे तो कुछ नहीं है। देखो आप खुद सॉल्व करो। 8 है तो 8 को आप क्या लिख लोगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। भाई 8 को अगर मैं लिखूं तो यही तो लिख लोगे 2 गुणा 2 गुणा 2। आप देखोगे अगर मैं वर्गमूल निकालूं तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो रूट में कितना रह जाएगा, 2। अब आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई, अंदर हमेशा 2 रहेगा। तो 32 को मैं 2 गुणा 16 लिखूंगा। अब बस 16 का 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 और बाहर 2 पहले से ही है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8। तो 8 √2 ये हो गया। माइनस इसको देखिए सॉल्व करिए, 128 को आपको पता है 2 तो अंदर छोड़ना है, तो 128 को आप 2 गुणा कितना लिख लोगे, 64। और 64 का बाहर निकल के 8 आ जाएगा, तो 8 थी कितना हो जाएगा बाहर, 24। ठीक है, रूट में 2। क्लियर। चलिए आगे देखिए, प्लस के 4 √50 है। अच्छा √50 अंदर 2 छोड़ना है, तो 25 गुणा 2 और 25 का 5 वाले ले लो, तो 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 20 √2। ये समझ में आया। अब इस सबको देखो सॉल्व कर लीजिए, प्लस प्लस वाले जोड़ लिए, 2 और 8 10 और 20 कितना हो गया, 30। 30 में 24 का कितना बचा, 6 √2। आपको बता √2 की वैल्यू आप कितनी लगाओगे, ऊपर दे रखिए 1.4 पहले सवाल में होता है, इन सबका गुणा कर देना, वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला सवाल देखिए, √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 √2 लिख सकते हो, आपको पता है। और √4 को 2 लिख सकते हो, और √2 है ही है। तो एक चीज बताइए, कबूतर एक जैसे कहाँ है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो 2 कबूतर में से 1 कबूतर जाएगा, तो 1 तो कबूतर बचा और ये -2 बचा, तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 46 देखिए, 2 घनमूल में 32। अब एक मन में सोचा करो यार, घनमूल में 32 है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, एक ऐसा नंबर में तोड़ो इसका घनमूल निकल जाता है। तो आप कहोगे 8 चौक 32, तो 8 का घनमूल 2 हो जाएगा, 2 को बाहर ले लोगे, कितना आ जाएगा, 2 बाहर हो गया, तो 2 पहले से, तो 4 तो ये हो गया। और अंदर कितना बचा, आपने 8 चौक 32 किया था ना, तो 4 रह गया। अब आप एक चीज समझो, अंदर 4 है तो हमेशा 4 रहेगा, और ये घनमूल में ही तो है। ठीक है, तो 2 घनमूल में 4, ये पहले से ही ऐसे ही रहने दो। अब देखो आपको अंदर 4 छोड़ना है। ठीक है, अंदर अब देखो यहाँ पे एक गलती है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसे आप सही कर लेना अपनी बुक में। और देखो 500, इसको आपको अंदर 4 छोड़ना है, तो क्या करो, 4 का भाग लगाओगे तो 125 आएगा, तो 4 गुणा 125 हो गया 500 का मतलब। और 125 का वर्ग घनमूल आपको पता है कितना होगा, 5। तो 5 बाहर ले लीजिए और घनमूल में कितना लिख लो, 4। अब देखो घर सबके एक जैसे हो गए, इनको सोल्व कर लो। 4 और 5 कितना हो गया, 9, तो ये हो गया पॉजिटिव। 3 कम कर दो तो 6, घनमूल में कितना हो जाएगा मेरा, 4। क्लियर। चलिए अगले सवाल पे आइए।